हे एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। अगर जिस तरीके के मेहनत कश लोग पहले होते थे, और ऐसा नहीं कि आज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके के पहले के मेहनत कश लोग होते थे, लेकिन अगर वही लोग अगर उसी सोच वाले और उसी मेहनत वाले लोग अगर आज भी हो जाएं तो ये हिंदुस्तान और कहां से कहां तक आगे बढ़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। एक प्राकृतिक चट्टानों को काट करके किस प्रकार से अपनी मतलब कि अपने जो कला थी जो उनके पास किस कदर उन्होंने उसको गढ़ा होगा, ये सोचने से ही एक ये महसूस होता है कि कैसे किया होगा, कैसे पॉसिबल होगा। जी हाँ, वो उनकी मेहनत थी, वो उनकी लगन थी कि आने वाले समय को कुछ ऐसा देना है जिसे देख करके, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग अपने अतीत को जान रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है ये अजंता की गुफाओं को लेकर के है, जो कि भारतीय कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। महाराष्ट्र सभी लोग जानते हैं, अरब सागर के तट पर। जब गुजरात का मैप आप देखते हो तो उसके ठीक दक्षिण में आपको महाराष्ट्र दिखाई पड़ता है, तो वहां पर औरंगाबाद जिला है, वहीं पर है अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता के बारे में हम बात करेंगे। तो अजंता को देखा जाए तो एकदम, अगर आप मैप देखें तो ये महाराष्ट्र के दक्षिण से थोड़ा उत्तर की तरफ पड़ता है। एकदम जहां पर महाराष्ट्र दक्षिण में खत्म होता है, ठीक थोड़ा उसके उत्तर में ये आपको जिला देखने को मिलेगा, औरंगाबाद। मैप देख मतलब कि मैप को देख लें और सही चीज जान जाएं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो बताने से अच्छा है कि आप लोग जो मैंने बताया उसको मैप पर देख लें तो समझ में आ जाएगा। तो अजंता की गुफाओं की बात करते हैं। कहां पर स्थित है ये तो मैंने बता दिया है, ये स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, और निर्माण इसका किसने किया? सातवाहन वंश के दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ। सातवाहन वंश, गुप्त वंश और राष्ट्रकूट वंशों के दौरान अजंता की गुफाओं का विकास हुआ। ये आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। उसका जो काल है, शुरुआती काल है, वो है द्वितीय शताब्दी। ठीक है, और बात की जाए कि इन गुफाओं की खोज किसने की, तो खोज जो करता था वो था जॉन स्मिथ। 1819 में इसने इन गुफाओं की खोज की, जो कि एक बहुत महान, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसा कि ब्रिटिश के लोग हमारे देश में आए थे, वे यहाँ की हर कला, संस्कृति और हर चीज से वाकिफ होना चाहते थे। तो कहाँ जंगलों में पहुंच करके उन्होंने इसका पता लगाया। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को के द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को क्या है? ये यूएनओ की एक विशिष्ट संस्था है, जैसे यूनिसेफ वगैरह है, WTO है और WHO वगैरह है, तो ऐसे यूनेस्को भी है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया एक सामान्य जानकारी। अब थोड़ा इधर हम आते हैं, जैसा कि एरो बना हुआ है। अजंता अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। भित्ति चित्र माने अजंता की गुफाएं हैं, उनको काट करके बनाया गया है और उसके जो भीतर की दीवारें हैं साइड में, उस पर जो है चित्र बनाए गए हैं, उसके लिए ये विख्यात है। भित्ति चित्र माने भीतर की दीवारें, और इसमें बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का पूरी सजीवता के साथ चित्रण हुआ है। देखने से लगता है कि एकदम मतलब कि सजीव हैं और अभी बोल पड़ेंगे, इतनी उनमें सजीवता है। उसके बाद घोड़े के नाल की आकार की ये 29 गुफाओं का एक क्या है? झुंड है, एक ग्रुप है। घोड़े की नाल सभी लोग देखे होंगे, यू शेप में ऐसे होती हैं, तो उसी शेप में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है, जैसा कि आप लोग ऐसे करके देख सकते हो। तो ऐसे करके इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है चैत्य मतलब कक्ष हैं या मठ हैं, जिनका उपयोग ध्यान लगाने, जो बौद्ध भिक्षु लोग होते थे वो अपना जो ध्यान लगाते थे और बौद्ध शिक्षाओं पर परिचर्चा करने के लिए ये लोग इन चैत्य कक्षों या मठों का इस्तेमाल करते थे। अब हम थोड़ा इस तरफ आते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण चित्रों में जो यहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं
वो जातक कथाओं से लिए गए हैं। जातक कथा का मतलब होता है पुरानी, यानी कि बुद्ध के जन्म से पहले जब वो बोधिसत्व के रूप में रहे थे, बोधिसत्व के रूप में थे, उस समय की कहानियां। ठीक है, जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित कहानियां हैं, उनका इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म का अगर देखा जाए कालक्रम कितने समय से लेकर कितने समय तक की बौद्ध घटनाओं का या बौद्ध धर्म से संबंधित बातों का चित्रण हुआ है, तो वो है 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म का इसमें चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है हीनयान और महायान शाखा से संबंधित इसमें गुफाएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो संख्या में महायान शाखा की संख्या ज्यादा है, मतलब कि महायान शाखा की जो गुफाएं हैं वो ज्यादा हैं। हीनयान महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, सभी जानते हैं। जो हीनयानी थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना चाहते थे, और महायानी जो लोग थे वो परिवर्तनवादी थे, समय के हिसाब से चलना चाहते थे। तो ये हीनयानी महायानी है। अब फिर से हम राइट में आएंगे। अब इन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हो 29 गुफाओं में, यहाँ पर टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी है? 29, और इनमें से मात्र 6 गुफाएं ही अब शेष बची हैं जो कि सुरक्षित हैं। और वो कौन कौन सी हैं? 1 2 19 16 17, 1 2 9 10 16 17, ऐसे करके याद कर लीजिए ना, 1 2 9 10 16 17, ये सुरक्षित अवस्था में हमको मिली हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो गुफा संख्या 16 है, 17 है, ये गुप्तकालीन है, और सर्वाधिक सुरक्षित जो गुफा है वो है 16 नंबर, और मतलब गुफा संख्या 17, ये दोनों बेहद सुरक्षित हैं और गुप्तकालीन है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मतलब कि गुफा संख्या 16 और 17 से ही पूछे जाते हैं, ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जैसे गुफा संख्या 16 की बात करें तो इसमें क्या क्या है? इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा, या किसी ने या कहीं जब जहां पढ़े होंगे आप लोग वहां बताया गया होगा कि मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है। और ये जो गुफा है ये वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक हरिसेन है, जिनका जो समय था 475 से 500 ईस्वी के मंत्री वराह मंत्री ने इस गुफा को बौद्ध संघ को दान में दिया था ना। तो वाकाटक लोग ये कौन थे? ये गुप्त शासकों के समकालीन थे, इनके साथ गुप्त शासकों का वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ था। ठीक है, वो तो बात की बात है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गुफा संख्या 17 की, जिसको चित्रशाला कहा गया है। जी हाँ, चित्रशाला जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि चित्रशाला किसको कहा गया है, किस 1 2 9 10 16 17 कौन सी गुफा संख्या को? तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं। निर्माता कौन था इसका? हरिसेन नामक एक सामंत हुआ करता था। सामंत कौन थे? जो राजा के मातहत हुआ करते थे, राजा जिनको मतलब कि एक बड़ी चीज है, सामंत लोग सैन्य सहायता भी देते थे, टैक्स वसूलते थे और राजा को सुपुर्द करते थे। उसके बाद इसमें कौन कौन से चित्र मतलब कि चित्र हैं? पहला है बुद्ध के जन्म का चित्र है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो उनका जीवन काल रहा है, जीवन काल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि 2 नाम आ रहे हैं वहां, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है बौद्ध में बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बुद्ध जी की मृत्यु। ठीक है, इन घटनाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है दीवारों पर। ओके, उसके बाद माता शिशु का चित्र भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, माता शिशु का चित्रण किसमें किया गया है? तो गुफा संख्या 17 में, और मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में देखने को आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो चित्र बने हैं गुफाओं पर, जो गुफा की दीवारें हैं, इनमें चित्र कैसे बने हैं? फ्रेस्को टेम्पेरा विधि से बने हैं। फ्रेस्को का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मुझे चित्र बनाना है, लेकिन जो चित्र मैं बनाऊंगा वो तो बिगड़ जाएगा, वो टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि इसका सरफेस जो है बड़ा स्मूथ है, चिकना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रब कर देंगे, इसको घिस देंगे तो ये खुरदुरा बन जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा एक दूसरे प्रकार का पेस्ट इस पर चिपका देंगे, और एक ऐसा पेस्ट जो है चिपकाएंगे जो कि कलर को सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसा पेस्ट हम लगाएंगे। तो
फ्रेस्को का मतलब होता है दीवारों को सही ढंग से मतलब कि रगड़ करके साफ करना। जैसे कि दीवारों पर जो दीवार होती है बहुत चिकनी होती है तो उस पर रेगमाल मारते हैं ताकि जो पुट्टी है वो सही ढंग से चिपक जाए, वो भी जो पुट्टी है वो दीवार का ही एक भाग बन जाए, एक अंग बन जाए, जो उससे छूटे ही ना, और छूटती भी नहीं है। तो उसी प्रकार से जो चट्टानें होती थी उनको घिस करके रब करके उसको खुरदरा बनाया, मतलब उसको खुरदरा बनाया जाता था, और उस पर जो है चूने का प्लास्टर या भूसी या कपड़े को महीन करके रगड़ करके इन सब का एक पेस्ट बना करके उस दीवार पर चिपका दिया जाता था, जिससे जो पेस्ट होता था वो उस गुफा की मतलब की दीवार का ही एक भाग हो जाता था और वो कलर को सोख भी लेता था। तो फ्रेस्को कहते हैं वो मतलब कि प्लास्टर चढ़ाना, दीवार को खुरदरा करके उस पर प्लास्टर चढ़ा देना। और टेम्पेरा का मतलब होता है गोंद और प्राकृतिक रंगों को आपस में मिला करके जल रंग के द्वारा उसको चित्रकारी उस पर करना, तो ये कहलाता है टेम्पेरा, यानी कि कलर चढ़ाना। तो ये है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजंता के जो चित्र बने हैं वे किस विधि से बने हैं, किस टेक्निक से बने हैं। तो आपको बनाना है फ्रेस्को टेम्पेरा विधि से। तो गुफा संख्या 16 और 17 जरूर याद कर लीजिए, ये कहाँ पर है ये भी याद कर लीजिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन जरूर करें, मैप की भी सहायता लें, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।